मेजॉरिटी है या बहुत सारे लोग देखते हो ना मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। वेदर आप देखेंगे डिप्रेशन का पेशेंट हो या एंजाइटी का पेशेंट हो, मतलब कि मेंटली लेवल पर अगर आप साउंड नहीं, तो दोनों ही केस में लोग खाना ज़्यादा खाते हैं। मैंने दोनों तरफ लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं तो भी खाना ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं तो भी खाना खाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, आयुर्वेद सीधे सीधे क्या कहता है, मात्रा से अधिक आहार सर्वदोष प्रकोपक होता है। सारे दोषों को दूषित करेगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गलत खाना, आजकल के लाइफस्टाइल में यंग एज के बच्चे तो खास करके उनको जंक फूड वाले आइटम ही पसंद आते हैं, जूसेस पसंद आएंगे, भले वो प्रिजर्वेटिव टाइप का स्वाद आ रहा है, उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा है, लेकिन ना जी, घर में उनकी चीज़ें नहीं पसंद आएगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना मतलब मात्रा से अधिक खाना खाना, गलत खाना खाना, व्यायाम न करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाली हुए बैठ गए मोबाइल लेकर के, बैठ गए लैपटॉप लेकर के, गेम भी खेलना है तो बैठे बैठे वीडियो गेम खेल रहे हैं। इस तरह के काम प्लीज़ फिजिकल वर्क करिए, फिजिकल गेम करिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, जो भी एक्स्ट्रा मतलब कर सकते हैं आउटडोर गेम्स है, उन गेम्स को खेलिए। कम से कम थोड़ी एनर्जी आपकी वेस्ट हो, बिकॉज बॉडी का सिंपल कंसेप्ट है टू क्रिएट एनर्जी, बर्न एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें करिए। और औषधियों और मादक पदार्थों का बहुत सारे लोग की आदत होती है सेल्फ मेडिकेशन करने का। कृष्ण कुमार द्विवेदी जी नमस्ते सर, प्रणाम। तो औषधियों का कई सारे लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा दर्द नहीं हुआ उठा करके पीसीएम ले लिया, डोलो ले लिया, डाइक्लोफिनेक ले लिया, बहुत सारे लोग लेते हैं। और मैंने ऐसे लोग को भी देखा है जो अपने मन से एंटीबायोटिक तक खाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और पर्सनली देखा हुआ है। सो मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोई हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये है कि कहीं पैनल होने पर सुनकर नहीं। आपको यहाँ पर मैंने हमेशा बोला, जितना मैं बोलती मेरे अपने पर्सनल अनुभव होते हैं, पर्सनल वॉचिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। डॉक्टर्स को बोलते हैं ना कि इनफुल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए एज ए चिकित्सक, तो वो वाली क्वालिटीज़ हैं। तो मैं लोगों को देखती हूँ, कई बार मैं उनको टोकती नहीं टोक सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है। तो यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर नेचुरोपैथी में बोल रहा है औषधियों और मादक पदार्थों को सेवन। अब ये जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये भी समझ लो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। बियर वगैरह जितनी ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बियर वगैरह ऐसे पीते हैं जैसे लग रहा है कि गंगा जल अंदर डाल रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ मादक। अल्कोहल का कंजम्पशन है, सिगरेट स्मोकिंग, दुनिया भर का मतलब जो कुछ कचरा है सब खा पी रहे हो, दीज आर दी रूट कॉजेज ऑफ योर हाइपर एसिडिटी। और सिगरेट स्मोकिंग का पता ही आपको पित्त बढ़ता है, अल्कोहल कंजम्पशन आप करते हो तो उससे पता ही आपकी बॉडी में पित्त बढ़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो गंदी गंदी हमारी आदतें होती हैं, अगर चाय कॉफ़ी आप ज़्यादा लेते हो तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ चाय कॉफ़ी को भी कम से कम लीजिए। हालांकि आजकल हमारी चीज़ें ऐसी हो गई, चाय कॉफ़ी जैसे हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रही हैं, मतलब इतना हम पी लेते हैं उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, मतलब पानी बन गई है। तले हुए गरिष्ठ पदार्थ, बहुत सारे लोग की आते होते हैं, बहुत फ्राइड वगैरह आइटम खाते हैं, उन लोग को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, हाइपर एसिडिटी की। बहुत सारा श्वेत सार मतलब कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेने की, या आप ये समझ लो कि बहुत सारा शुगर खाने की आदत होती है, मीठा ज़्यादा खाते हो तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आती है। सॉल्ट का इंटेक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सॉल्ट इंटेक लेते हैं, खास करके मैं एस्ट्रोलॉजी से बात करूँ तो जिनका सूर्य नीच का होता है, उनकी आदत होती है खाने में ऊपर से सॉल्ट लेने का। कई सारे लोग को इटसेल्फ होता है, ऐसे सारे लोग के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है या झूठ बोलते हैं, आप वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो ऐसे सारे लोग को। बहुत सारे लोग को चीनी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती हैं, राइस वाला बहुत खाने की आदत होती है। कुछ लोग को राइस के मटेरियल है, मोमोज वोमोज दुनिया भर के जो बनते हैं, मैदा वैदा खाने के, मतलब ये पूरा वाइट जो कहते हैं सारी चीज़ें खाते हैं, या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, तो उन लोग को भी हाइपर एसिडिटी होने की मतलब प्रॉब्लम रहती है। कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उनको तो हाइपर एसिडिटी होती ही होती है, तो ये सारे लोग होते हैं। और अगर आपकी बॉडी में एक्सेस टॉक्सिन है तो उस केस में भी बाइल का प्रोडक्शन लेस होगा, तो वहाँ से भी खाने का डाइजेशन, जो फैटी या सब्सटेंस आपने खाया है, डाइजेशन सही नहीं होगा, तो आपको हाइपर एसिडिटी की तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ से भी तकलीफ आती है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद सीधे कहता है जहाँ पर डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो वहाँ पर इस तरह की सारी तकलीफें आएंगी। तो ये आपकी वजह हो गई, हाइपर एसिडिटी के कॉजेज़ हो गए। अब ट्रीटमेंट